नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा करें, क्या वाकई में लोकतंत्र इस देश में खतरे में है। जी हां, ये मैं इसलिए कह रहा हूं कि पत्रकारिता जीवन काल में तो मैं लगातार चीज़ें जो बदल रही हैं, किस तरीके से हमारे लोकतांत्रिक मूल्य हमसे छीना जा रहा है, ये तो मैं महसूस कर ही रहा था। टीचर्स के बहाली के दौरान जिस तरीके से आयोग, बीपीएससी जैसे संवैधानिक संस्थान बेशर्म होता दिख रहा था, जांच एजेंसी किस तरीके से सरकार का पिट्ठू बना हुआ था, बना हुआ है। कई इश्यूज में, शिक्षक बहाली मामले से लेकर शिक्षक के तबादले की नीति से लेकर कई तरह के मामले में, मुजफ्फरपुर बालिका गृह से लेकर, मतलब 25 वर्षों की पत्रकारिता जीवन काल में मैंने ये तो महसूस किया कि इस देश के मिजाज के अनुकूल लोकतंत्र नहीं है। मतलब लोकतांत्रिक मूल्यों की तो बात छोड़िए, लोकतंत्र बना रहे इसके प्रति कमिटमेंट किसी में नहीं है। हर कोई लोकतांत्रिक मूल्यों को तोड़ने में लगा हुआ है, लेकिन इस स्तर पर ये चीज़ें चली जाएंगे, इसका आभास मुझे भी नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले एक मित्र ने मुझे राहुल गांधी के प्रेस कॉन्फ्रेंस का एक क्लिप भेजा है। जरा उस क्लिप को आप भी सुनिए, बहुत गौर करने वाली बात। मैं तो रोज़ फेस करता हूँ और हमें लगता है कि बिहार के 13 करोड़ आबादी भी कहीं न कहीं हर वक्त हर पल इन चीज़ों को फेस कर रहा है कि जुडिशियरी में क्या वाकई में न्याय मिल रहा है क्या। मीडिया में जाके आप अपनी बात रख सकते हैं क्या। आपके साथ अगर कोई ऐसी बातें हो रही है तो क्या मीडिया वो खबर चलाने की स्थिति में है क्या। ब्यूरोक्रेसी क्या आपके साथ खड़ी रह सकती है, आपके साथ जुल्म होता है तो। यही डेमोक्रेसी का तो यही 4 पिलर है ना। विधायिका की स्थिति की बात ही छोड़ दीजिए। जो विधायिका के मनमानी को रोकने के लिए जो चीज़ें हैं, हम तो एक वोट दे के चले आते हैं ना 5 वर्षों के लिए, लेकिन 5 वर्षों तक उसकी मनमानी ना चले, उसका जनता के हितों के खिलाफ कोई निर्णय न ले, इसके लिए यही संस्थान है ना। जुडिशियरी है, ब्यूरोक्रेसी है, मीडिया है जो उनके गलत फैसले पर अंकुश लगाता है, क्योंकि माना ही जाता है कि लोकतंत्र मूर्खों का शासन है। लेकिन इन 3 पिलरों की क्या स्थिति है। और आज तो मैं हैरान कि राहुल गांधी जैसा व्यक्ति जो बातें कह रहा है, अगर वो सत्य है तब तो वाकई में इस देश में लोकतंत्र का कोई मतलब ही नहीं है। लोकतंत्र है भी नहीं, मैं तो महसूस कर रहा था, लेकिन उस स्तर पर भी लोकतंत्र इसी तरीके से काम कर रहा है, ये मुझे महसूस नहीं था। पहले जरा सुनिए वो राहुल की इस बात को सुनिए। 20% हिंदुस्तान के लोग कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं। हम 20% लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं। और आज हम रेलवे टिकट नहीं खरीद सकते। आज हम अपने नेता को एक शहर से दूसरे शहर नहीं भेज सकते। हम एडवर्टाइजमेंट नहीं लगा सकते। और क्यों? 14 लाख रुपए 7 साल पहले 14 लाख रुपए का इशू है और 200 करोड़ रुपए का फाइन, और सारे के सारे बैंक अकाउंट फ्रीज कर दिए। जब इनकम टैक्स, ये दिखाना मुझे जरा, सॉरी क्या 200 करोड़, जब इनकम टैक्स, साफ इनकम टैक्स की जो एक्ट है साफ कहता है कि ज्यादा से ज्यादा 10,000 रुपए का फाइन लगेगा। तो यह है हिंदुस्तान का लोकतंत्र। यह क्रिमिनल एक्शन है कांग्रेस पार्टी के खिलाफ और हिंदुस्तान के लोकतंत्र के खिलाफ, और यह क्रिमिनल एक्शन हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री कर रहे हैं। मेरी विनती है कि जो हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस हैं, जो वो अपने आप को हिंदुस्तान के इंस्टीट्यूशंस मानते हैं, डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करते हैं, लोकतंत्र को प्रोटेक्ट करते हैं, हिंदुस्तान के कोर्ट्स हो, हिंदुस्तान का इलेक्शन कमीशन हो, वो इसके बारे में कुछ करें। और यह कहना कि हिंदुस्तान दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी, झूठ है। यहां कोई डेमोक्रेसी नहीं है। बिगेस्ट ऑपोजिशन पार्टी का आपने बैंक अकाउंट बंद कर दिया और 1 महीने कोई कुछ नहीं बोल रहा है। तो आपने सुना, मतलब उसके कांग्रेस पार्टी के अकाउंट को फ्रीज कर दिया है बिना मतलब। अरे हमारा आपका अकाउंट तो इसी फ्रीज रहता है। हम आप बैंक में जो हमारी पैसा है, हमारा आपका पैसा है, क्या स्थिति है। रोज किसी न किसी ठगी के शिकार हो जाते हैं, तो फिर मिलता जुलता है। आज के तारीख में कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन बचा हुआ है
जो इंस्टीट्यूशन आपकी बात को मजबूती से, अगर आपके न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं तो आपके पक्ष में फैसला दें या आपके पक्ष में वो खड़ा रहे। एक भी संस्था बताइए तो, थाना जाइए वहाँ वही हाल, बीडीओ कार्यालय जाइए वहाँ भी वही हाल, सीओ कार्यालय जाइए वहाँ भी वही हाल, सरकारी अस्पताल में जाइए वहाँ भी वही हाल। डीएम एसपी की तो बात छोड़ दीजिए, कोई सुनने वाला नहीं है। तो फिर ऐसे डेमोक्रेसी का मतलब क्या है, यही समझने की जरूरत है। और आज हमें लगता है कि वह वक्त आ गया है। आप अपने डेमोक्रेटिक राइट को समझिए। आरटीआई आया, उसको भी इन लोगों ने ख़त्म कर दिया। कहीं आप अपनी बात रख ही नहीं सकते हैं किसी प्लेटफॉर्म पर। मीडिया का हाल देख ही रहे। इसलिए मुझे भी लगता है कि इस देश में अब डेमोक्रेसी का कोई मतलब नहीं रह गया है। डेमोक्रेसी अब बस हिपोक्रेसी बनकर रह गया है।